जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बाबू आज का जो हमारा क्लास है स्पेशल साइन रूल पे हम रखे हैं। साइन रूल जिसको जया नियम कहते हैं, जया नियम का क्या एप्लीकेशन है, इसके क्या कंसेप्ट है, इसको आज हम देखते हैं। चलिए, जया नियम ये कह रहा किसी त्रिभुज की भुजाएं सम्मुख कोणों की जयाओं के समानुपाती होती है, अर्थात यदि साइड ए बी सी में तो ए बटा कोण ए साइड बी बटा क्या एंगल साइन बी, मतलब हाँ 80 बटे साइन सी। ठीक है, या इसका उल्टा भी सर देखिए, अब ध्यान समझिए। यदि हम इसको देखें न्यून कोण त्रिभुज के आधार पर, देखिए हमने ले लिया ए है, बी और सी। ठीक है, इसके क्या है बाबू, ये है, लंब छोड़ दो, अभी लंब का कोई ये है। ये साइड क्या है बाबू, पूरा क्या है, बी है, बी है पूरा। ये क्या है, पूरा क्या है, सी है। ध्यान समझिए बाबू, कह क्या रहा है, यदि हमको लिखना है साइन, देखिए साइन ए इसके सामने का भुजा, कोई दिक्कत। साइन सी इसके सामने की भुजा, साइन बी तो इसके सामने की भुजा। ये तो लिखना है, तो कह रहा है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत। न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज में यदि हम देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में देखे तो भी यही क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज में भी क्या होगा, ये क्या है, ए है, बी है, सी है, तो वो ये क्या हो जाए, साइड पूरा क्या है, सी हमारा। ये क्या है बाबू, बी है। हाँ, किसी कोई दिक्कत है जी, ये क्या है, ए है ना, ये भी तो ही कह रहा है। यदि हमको ए लेना है तो साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी, साइन सी बटा सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में लिख लो बाबू, समकोण त्रिभुज में भी यही होगा। अभी कैसे होगा ये हम बताएंगे कि चित्र लेके, ए बी सी, ये भी क्या होगा, ये पूरा पार्ट क्या है, सी है। ये क्या है, ये क्या है बच्चों, इसका बी हो जाएगा साइड। ये क्या होगा, ये हो जाए। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ हमने लिखा नहीं, जो कह रहा है लिख दिया। ले अभी आया कहाँ भाई, तीनों चित्र से या तीनों त्रिभुज के सारे से, अर्थात निम्न कोण, अधिक कोण, समकोण के देखते। ठीक है जी, चलिए इनका एक एक थे एप्लीकेशन इसको सिद्ध करते हैं, फार्मूला हम त्रिभुज के एप्लीकेशन से सिद्ध करते। ठीक है जी, चलिए चलिए जी, देखते हो न्यून कोण में इसका एप्लीकेशन कैसे है, कहां से फार्मूला आया। देखो, यदि पहला हम देखें इसमें न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में ध्यान समझिए बाबू, हम न्यून कोण त्रिभुज हमने ले लिया, ए है, बी सी, ए से भुजा बी सी हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, ये साइड कितना है बाबू, अभी देखिए हम क्या लिखे हैं, ये पूरा सी है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है बाबू, ये बी पूरा साइड है, ये पूरा साइड क्या है, ये है। एक चित्र और बनाते हैं बाबू, एक चित्र हम और बनाते हैं। चलिए, यहां ए बी सी, ठीक है, ए इस पे अब यहाँ बी से भुजा ए सी पे हमने क्या कर दिया, लंब डी डाल दिया। सारे साइड वही है, कोई दिक्कत नहीं, साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है। ये क्या है बाबू, ये है, ये क्या है मेरे भाई, ये पूरा लेंगे तो बी फॉर
बाल हम लेंगे। ठीक है, चलो चालू करते। वो यदि देखे पहले चित्र से हम देखते हैं, देखे हम त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, ए डी बी में यदि हम देखते हैं, ठीक है, ए डी बी में हम देखें, ए डी बी या ए बी डी कोई हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना बाबू। चलो, तो ए डी बी में यदि हम देखें, हमको लिखना क्या है, साइन बी, साइन बी बराबर साइन थीटा यदि मानते हैं, साइन थीटा लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, लंब ये हो गया बटा कोण सी तो हो गया, तो लिखेंगे साइन बी लिखिए नहीं इधर, या लिखिए इसको सी साइन बी, सी इसका गुणा के सी साइन बी बराबर क्या, ए डी, समीकरण 1। ठीक है, दूसरा लेते हैं बाबू, त्रिभुज ए त्रिभुज ए डी सी है, ए सी डी, ए सी डी, इसको भी कर लो बाबू, इसको कर लो ए डी बी में, ए सी डी में। ध्यान समझिए वो, ए सी डी में यदि हम लेते हैं साइन, साइन सी बराबर साइन थीटा लंब बटा कोण, यानी कि ए डी बटा बी, और बी साइन सी बराबर ए डी। ठीक है, चल यदि हम देखें बाबू समीकरण, इसको मान लिया हमने 2, यदि समीकरण 1 और 2 की तुलना करते, ए डी के मान के बराबर ये है, ए डी के मान के बराबर ये है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे जी। लिख लो बाबू, लिखेंगे सी साइन बी बराबर, सी साइन बी बराबर बी साइन सी, बी साइन सी, अथवा इसको आर लिख सकते हैं क्या, साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण नंबर 3। इस त्रिभुज को देखते हैं बाबू, अब इस त्रिभुज हम देख लेते हैं, इस त्रिभुज का दोनों देखिए, इसमें यदि हम देखते हैं क्या, हम लेते साइन ए, त्रिभुज क्या लिखे, ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में क्या लिखेंगे, ए बी डी में ले, चाहे लिख लो बी ए डी में। चल बी ए डी में यदि हम देखते हैं बाबू, तो साइन ए बराबर लंब बटा कोण, यानी कि बी डी बटा क्या सी, या लिख सकते हो बी डी बराबर सी साइन ए। ठीक, अगला देखो, अब अगला देख लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, बी सी डी में साइन सी यदि हम देखते हैं, साइन सी बराबर लंब बी डी बटा क्या, बी डी बटा ये हो जाएगा ना जी। चलो या लिखेंगे बाबू, बी डी बराबर ए साइन सी। चलो ये 3 माने थे, इसको हमने मान ले क्या, समीकरण 4 ए 5। ठीक है, चलो यदि इनका हम तुलना करते हैं, तो पाएंगे बाबू
क्या पाएंगे, यदि बी डी का मान सी साइन ए है, बी डी का मान ए साइन सी है, तो दोनों आपस में बराबर न हो जाएंगे जी। चलो या लिखेंगे इसको, ए सी साइन ए बराबर ए साइन सी, अथवा इसको लिखेंगे मेरे भाई साइन ए बटा ए बराबर साइन सी बटा सी। समीकरण नंबर 6। हालांकि कुछ न मानते कोई समीकरण मानने के लिए हम थोड़ा ये दिखाना चाह रहे कहाँ से हमको क्या करना है। अब देखो यदि समीकरण 3 और 6 की तुलना करें, यहाँ लिखेंगे इक्वेशन या समीकरण 3 व 6 से क्या पाएंगे। देखिए साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी, यहाँ लिखा है साइन ए बटा ए और साइन सी बटा सी। साइन सी बटे सी का मान ए भी है, साइन सी बटे सी का मान ए भी है, बराबर लिख दो। तो लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर किसके है, साइन सी बटा सी। देखिए सिद्ध हो गया, आराम से सिद्ध हो गया। क्या हमने किया, इसका त्रिभुज में एप्लीकेशन लिखा, ठीक है। एप्लीकेशन इसका जब प्रयोग किया तो ये आ गया, ठीक है। चलिए बहुत अधिक कोण त्रिभुज में देख लेते हैं इसको। अगला जो त्रिभुज है ये निम्न कोण में देख लिए, अधिक कोण त्रिभुज में हम देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज इसका एप्लीकेशन कैसे और कहां से आया। चलिए वो अधिक दूसरा जो पॉइंट हमारा है अधिक कोण त्रिभुज में, इसको हम देखते हैं। क्या देखते हैं, अधिक कोण त्रिभुज में हम देखते हैं। ध्यान समझिए इसको, ये हमने ले लिया एक त्रिभुज, ये हमारा क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, ए बी और सी। बी सी के बढ़े हुए भाग पर ए डी हमने लंब डाल दिया। बी सी के बढ़े हुए भाग पर हमने क्या किया, सिर्फ ए से क्या किया, ए डी एक लंब डाल दिया, ठीक है। चल बाबू यदि ए पार्ट सी है तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, 180 माइनस सी। देखिए ये पूरा साइड क्या आएगा मेरे भाई, ए सी आएगा। ये पूरा क्या आएगा, ए आएगा। ये पूरा क्या आएगा, बी आएगा। कोई दिक्कत, एक तो भाई और इसका बना लो। हाँ ऐसे ही बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। चल लिया, ए है बी ए सी। अब ए सी के बढ़े हुए भाग पर बी से बी डी हमने लंब डाल दिया, तो ये पूरा पार्ट हो गया 180 माइनस सी, अरे कितना सी है ये। चलो ध्यान से इसको देखो, ये दोनों चित्र से हम देखते हैं। इसमें देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में साइन बी बराबर लंब ए डी, लंब बटा कोण सी, या ए डी क्या लिखेंगे बाबू, सी साइन बी। यहां समीकरण मानने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो। फिर त्रिभुज देखते हैं हम बाबू, क्या त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखे एंगल क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, या 180 माइनस सी क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण बी हो जाएगा। यहाँ देखिए बाबू, इसको लिख सकते 180 माइनस थीटा और साइन थीटा नहीं होता है जी। साइन सी बराबर ए डी बटा बी,
या ए डी बराबर बी साइन सी। ठीक है, इन्हें दोनों को यदि तुलना करें तो क्या पाएंगे बाबू, सी साइन बी बराबर बी साइन सी, अथवा इसको लिखेंगे बाबू, या इसको लिख सकते हैं साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी। ठीक है, चल इस चित्र से हम देखते बाबू, यदि इस चित्र को देखें तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे बाबू, साइन ए बराबर लंब बटा, ये भी इसका क्या है बाबू, ये पूरा पार्ट सी है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट ए है, ये पूरा पार्ट क्या है बाबू, बी है। ठीक है, चलो साइन ए बराबर बी डी, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, बी डी बराबर क्या लिखेंगे बाबू, बी डी बराबर सी साइन ए लिखें। फिर त्रिभुज 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 बी सी डी में हो जाएगा साइन 180 माइनस सी। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है तो लंब बट्टा कर्ण। तो लिखेंगे बाबू, ये लिखेंगे ए साइन सी बराबर बी डी। ठीक है, या बी डी बराबर, या लिखेंगे बी डी बराबर ए साइन सी। ठीक है, अब इनको तुलना करें तो क्या लिखेंगे हम, इसको यदि हम तुलना करें तो क्या पा रहे हैं, देखिए ए बी बी डी का मान है, ए बी बी डी का मान लिखेंगे सी साइन ए बराबर ए साइन सी, अथवा या इसको लिखेंगे बाबू, या इसको लिखेंगे साइन ए बट्टा ए बराबर साइन सी बट्टा सी। किसी कोई दिक्कत है जी? अब देखो, यदि इनका इसका तुलना हम करें, यदि इन दोनों का हम तुलना करें तो क्या पाए, देखिए साइन सी बटे सी का मान क्या है, चलो यही लिख लेते हैं, सब मिल जाएगा यहाँ। तो आ जाए, देखो यहां से देखिए साइन सी बट्टे सी का मान साइन ए बट्टे है, तो साइन ए बट्टा ए बराबर ये क्या है, साइन बी बट्टा बी, और बराबर सब किसके बराबर है, साइन सी बट्टा सी। हो गया जी। कहने का मतलब देखो, अब कहोगे सही है आगे पीछे ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये साइन सी के बराबर है, देखिए साइन सी के बराबर है, साइन सी के बराबर भी है, साइन सी के बराबर भी है। ठीक है, ये अधिक कोण त्रिभुज में है। अब देखते हो अगला क्या है, सम कोण त्रिभुज में। इसका क्या है, सम कोण त्रिभुज में क्या एप्लीकेशन है, कैसे आएगा। चल चलो बच्चों, यदि देखिए बाबू, हम तीसरा जो हमारा है समकोण त्रिभुज में, चलो एक समकोण त्रिभुज बनाओ बाबू। ए है, बी है, सी, साइड पूरा क्या हो जाएगा, सी। ए साइड पूरा क्या हो जाएगा, बी। ये पूरा साइड क्या है बाबू,
ए, ये क्या है 90। ठीक है, अब देखिए हम लेते हैं क्या, साइन ए बराबर साइन थीटा लंब, लंब इसके लिए लंब है, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण लिखेंगे, अर्थात ए, हाँ लंब लिखे जा, लंब लिखते हैं, लंब बटा कर्ण हम लिख लेते हैं बीसी बटा बीसी बटा बीसी बटा क्या लिखे सी, या इसको लिखेंगे साइन ए बराबर बीसी का मान क्या है, बीसी का मान क्या है ए बटा सी। ठीक है, या लिख दो साइन ए बटा ए बराबर 1/c। ठीक है, अगला देखो अब लेते हैं साइन बी, साइन बी इधर इसका लंब हो जाए क्या बी बटा कर्ण, तो सबका यहाँ स्थिर ही है क्योंकि 90 डिग्री सामने का जो साइड होता है उस कर्ण होता है ना जी। चलो तो बी बटा क्या लिखे बाबू, बी बटा लंब बटा कर्ण, या साइन बी बटा बी बराबर 1/c। ठीक है, चलो बाबू अब आगे देखो, यहाँ यदि हम देखें साइन सी व क्या लिखा है साइन 90 डिग्री, वो साइन 90 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है ना। चल यदि इसको हम इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, छोटा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 का नहीं बनेगा। ठीक है, चलो 1 और 2 से यदि तुलना करें बाबू तो क्या पाएंगे हम, साइन ए बट्टा ए बराबर साइन बी बट्टा बी बराबर 1/c। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी। एक का मान कितना भी लिखे हैं, या इसको लिखेंगे साइन ए बट्टा ए बराबर साइन बी बट्टा बी बराबर बहुत साइन, देखिए साइन सी, देखिए साइन 90 डिग्री मान 1 होता है, किसकी, और साइन सी बराबर है जी सी बट्टा सी। देखिए अर्थात तीनों त्रिभुज की एप्लीकेशन के द्वारा इसको सिद्ध किया जा सकता है, तीनों त्रिभुज में अलग अलग, ठीक है ना, प्रयोग करके साइन रूल को लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये हमारा साइन रूल था। जो कोण लेना उसके सीधे सामने का भुजा, जो कोण ले उसके सीधे सामने का भुजा, जो कोण ले उसके सीधे सामने का भुजा, या जो भुजा लेना उसके सामने का कोण, जो भुजा यहाँ से जिस भुजा को लेंगे उस सामने का कोण, जिस भुजा के सामने का कोण क्या होते हैं, अनुपात में क्या होते हैं, बराबर होते, यही साइन रूल है। ठीक है जी, आज की वीडियो में ना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।